बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में एकादशी व्रत का पारण करने से पहले तुलसी माता की कहानी सुनी जाती है, वह कथा आज श्रवण करने जा रहे हैं। कथा हमें एकाग्रचित्त होकर के जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज स्वरूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तो राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो राजा की बात सुनकर के वह बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं है तो आप साथ देख करके चलें। तो राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उससे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख करके राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तो तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तो तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था और वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी, तो रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाई और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। तो यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। अब राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही, तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा।
इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुई। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो प्रिय भक्तजनों, एक और देवउठनी एकादशी के दिन ही एक अन्य कथा भी प्रचलित है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार शंखासुर नाम का एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई सालों तक चलता रहा। युद्ध में असुर मारा गया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करने चले गए। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा खुली और सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की थी। तो शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों के राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करके विष्णु भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। तो भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। वह बड़ा होकर के शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे मार नहीं पाई। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान उसे दे दिया। कहा कि वह बद्रीवन जाकर के धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं उनसे विवाह कर लें। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। तो उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, मनुष्यों, त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। तो शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, इसलिए आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बना करके शंखचूड़ के पास भेजा। तो चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से भी युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि विष्णु भगवान का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। तो आकाशवाणी सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बना करके तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि यह उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान श्री हरि विष्णु हैं। तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा
कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भाषण होकर के धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूँगा। तो गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्यों का इसीलिए प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, यह एकादशी की कथाएं थी और यदि आप कथा का सच्चे मन से, हृदय से, भाव से स्मरण करते हैं, सुनते हैं, तो अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता की कृपा विशेष रूप से आपके परिवार में बनी रहती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।